नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज मैं अपने विद्यार्थियों को एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। यानी कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में जो धार्मिक परिवर्तन हुए, इसको हम धार्मिक आंदोलन के या भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में, ये किस प्रकार के प्रश्न इस अध्याय से बन सकते हैं। तो संभावित प्रश्नों के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह आ सकता है कि भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, या भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, या भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या था। ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो इन सब प्रश्नों के आधार पर एक संक्षिप्त जो मैंने बनाया है, एक नोट्स जो आपको परीक्षा में काम देंगे, तो ये आप स्मरण कर सकते हैं और इसको अच्छे ढंग से सुनिए, ताकि आपको भक्ति आंदोलन की जो टॉपिक्स है, इससे आपका जो शंका है वो समाधान हो जाए। संभावना यही है। तो भक्ति आंदोलन में हम यह कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो पंथ उभर कर सामने आए। क्योंकि ये जो पंथ थे, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इसमें एक पंथ है वैष्णव और दूसरा शैव। तो पहले वैष्णववादी जो थे संत, उनमें रामानुजाचार्य जो थे वो प्रमुख थे। और भक्ति आंदोलन की ये सबसे विशेषता बात ये है कि ज्ञान के बदले अब भक्ति पर जोर दिया जाने लगा, और अवतारवादी की अवधारणा इसी समय में हुई। तो अवतारवादी की अवधारणा पर ज़्यादा बल देने लगा। हालांकि गुप्त शासन में ही अवतारवाद की अवधारणा को बल मिला था, लेकिन इसका विकास जो हुआ यह भक्ति आंदोलन में बहुत ज़्यादा हुआ। तो जैसे कृष्ण के अवतार के स्वरूप, जितने भी रूप है, इनको भक्ति के रूप में पूजना, तो ये सब बातें जो है भक्ति आंदोलन से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें से भक्ति आंदोलन में कुछ दर्शन भी आते हैं। इसमें वेदांत दर्शन शंकराचार्य के ज़्यादा प्रभावित दक्षिण भारतीय आंदोलन में हुआ। 8वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में अलवार संतों ने भक्ति के माध्यम से वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बना दिया। अलवार यानी कि वैष्णव संतों को हम दक्षिण भारत में अलवार कहते हैं, और शैव संतों को हम नयनार कहते हैं। तो इन्होंने, परंतु 9वीं और 10वीं शताब्दी में इसका प्रभाव अधिक बढ़ने लगा। इसका जो प्रभाव था अलवार संतों का अधिक बढ़ने लगा। यह आंदोलन भावात्मक था, न कि ज्ञानात्मक था। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हमें प्राप्त हो सकती है। भक्ति का पूजा करें, यानी कि कृष्ण के, राम के स्वरूप जो है, जो विष्णु के जो 10 अवतारों में से इनका वर्णन जो किया गया है, जितने भी, इनके भक्ति करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ना कि कर्मकांडों से ही इनकी प्राप्ति। इनका अलवार संतों का ऐसा मानना था। अलवार एक संत एकेश्वरवादी थे। वे विष्णु के व्यापक और प्रभावी स्वरूप की पूजा करते थे। वे एकेश्वरवादी थे और विष्णु के ही व्यापक स्वरूप की पूजा करते थे। विष्णु में भक्ति को जनप्रिय बनाने के लिए तिरुमंगई, पेरिये, अलवार, स्त्री संत अंडाल जैसे नम्मावलार का योगदान भी विशेष उल्लेखनीय है।
कुछ स्त्री अलवार संत भी जी अंडाल इनका नाम है। तो ये जो थी यह भक्ति को विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भक्ति आंदोलन के दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने के श्रेय आचार्य नाथ मुनि, रामानुज और निम्बार्क को दिया जाता है। इनको भक्ति आंदोलन के जो दार्शनिक रूप दिया गया है इन तीनों को दिया जाता है। इन आचार्यों ने भक्ति के साथ साथ कर्म और ज्ञान को भी सम्मिलित कर दिया। कर्म और ज्ञान भक्ति में होना अति महत्वपूर्ण है, इन्होंने बताया। इनके प्रयास से दक्षिण में वैष्णव धर्म का व्यापक प्रभाव बढ़ा। लोग समझे कि वैष्णव क्या धर्म है और इसे लोगों ने अपनाया और इसका प्रभाव बढ़ा। राजेंद्र चोल के समकालीन नाथ मुनि ने श्री वैष्णव संप्रदाय के व्यापक बना दिया। वैष्णव संप्रदाय के राजाओं और सावंतों के अतिरिक्त जनसाधारण का भी पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ। कृष्ण भक्ति दक्षिण भारत में व्यापक नहीं बन सकी। कृष्ण भक्ति दक्षिण भारत में व्यापक नहीं बनी। दक्षिण में शैव मंत्र व्यापक बनाने का श्रेय नैनारों को जाता है। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव रोकने के लिए नैनारों ने संत अपार, नान सबद्दर और सुंदर मूर्ति जैसे नैनार संत भी, इनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। शिव भक्ति का सहारा इन्होंने लिया कि शिव की भक्ति की जाए। इसके बाद के आचार्य जैसे भारांगईयान, उमापति, शिवाचार्य, संतनाचार्यों ने शैव मत को दार्शनिक पक्ष के रूप में प्रचार करना शुरू कर दिया। वीरशैव क्रांतिकारी का एक स्वरूप था। वीरशैव जो मत था एक क्रांतिकारी का स्वरूप था। इसके अनुयायी लिंगायत कहलाए थे। वीरशैव के अनुयायी जो थे, इनका पालन करने वाले थे, इन्हें लिंगायत के नाम से जाना जाता है। ये अहिंसा का पालन करते थे और श्रम को महत्व देते थे, परंतु जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का उन्होंने प्रहार किया। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया। लिंगायतों ने स्त्रियों को भी दीक्षा का अधिकारी माना। ऐसा माना जाता कि स्त्री दीक्षा के अधिकारी नहीं होती थी। लिंगायतों ने उन्हें अधिकारी के तौर पर पुष्टि की और इन्होंने स्त्रियों को भी दीक्षा देने का ऐसा अधिकार बताया। उसके बाद लोगों ने बाल विवाह का भी विरोध किया। गुरु पूजा, लिंग धारणा ने नैनारों का आदर देने पर बल दिया। गुरु की पूजा और लिंग धारणा जो थी यह नैनारों पर बल दिया। इनके नैनार संतों का आदर देने के लिए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण लिंगायतों के लिए आवश्यक माना जाता है। आवश्यक जनसाधारण में कन्नड़ भाषा में उन्होंने एक संदेश दिया जो जनता के समक्ष रखे। इसके लिए भक्ति को गीतों की रचना भी की गई कि भक्ति गीतों की रचना के माध्यम से जनता लोग ईश्वर को समझे। इसलिए इसकी बड़ी संख्या में कृषक और व्यापारी वर्ग समर्थक बन गए। शैव मत बढ़ते प्रभाव के चलते शैवाद्वैत ने सिद्धांत भी विकसित हुआ। इसके संस्थापक रामानुज और समकालीन श्रीकंठ थे। ये रामानुज के समकालीन श्रीकंठ थे जिन्होंने शैवाद्वैतवाद नामक एक सिद्धांत को चलाया। इसके अनुसार शिव को परम ब्रह्म का स्थान दिया गया। दक्षिण में शैव वाम वर्गों के रूप में कपालिक एवं कालामुख का भी प्रचार प्रसार हुआ। तो नैनार संतों में चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे जैन धर्मों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ। फलस्वरूप चालुक्य और राष्ट्रकूटों के अधीन जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के मुख्य प्रतिद्वंदी बने रहे। ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म ये राष्ट्रकूट काल में प्रतिद्वंदी बने रहे। कर्नाटक में मैसूर में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, परंतु भक्ति आंदोलन के उदय के कारण 9वीं और 10वीं शताब्दी में यह धर्म का प्रभाव, जैन धर्म का प्रभाव घटने लगा। पल्लव और चोल के संरक्षण बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुआ, परंतु यह धर्म दक्षिण भारत में व्यापक नहीं हो पाया और ये उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। तो कुछ ऐसे भी राजा थे, कुछ ऐसे भी दार्शनिक हुए जो भक्ति आंदोलन में भक्त को अपने
ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण की भावना और भक्ति और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करना ही मोक्ष का साधन के रूप में स्वीकारा। जैन मत वाले अपने को अलग तरह से इसको प्रचारित किया, लेकिन चोल काल में ये दोनों का हमेशा प्रतिद्वंद बना रहा और वैष्णव संप्रदाय खास करके अलवारों ने बहुत ज़्यादा विकसित किया और नयनारों में शैव धर्म को विकास करने में, शैव धर्म का विकास करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। और इस प्रकार भक्ति आंदोलन में शैव और वैष्णव धर्म का विकास भक्ति की पराकाष्ठा पर रखी गई, न कि कर्मकांडी के आधार पर इसे जांचा गया, समझा गया। या ऐसा नहीं था कि कर्मकांड करने पर ईश्वर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं या ज़्यादा यज्ञ आदि करने पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसी इनकी धारणा नहीं थी। इन्होंने मात्र ऐसा ही कहा, भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो ईश्वर की ओर ले जाते हैं और भक्ति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा अलवार संत और नयनार संतों का मानना है। स्त्रियों की दशा को सुधारते हुए कुछ ब्रह्मचारिणी स्त्रियां, जैसे अंडाल का नाम आया, इसे भी दीक्षा का अधिकारी बनाया गया, यानी कि गुरु के समीप बैठकर ये भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और गुरु की दीक्षा को प्राप्त कर सकती है। ऐसा नयनार संतों ने माना और नयनार संतों ने शैव धर्म में स्त्रियों की दीक्षा की पुष्टि की और उसे यह अधिकार दिलाया कि ये भी दीक्षा लेने के पात्र हैं। तो आज आपने जाना कि भक्ति आंदोलन में वैष्णव धर्म और शैव धर्म का क्या स्थिति थी, तो इसे आप परीक्षा में लिख भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।